अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मामा के घर मेरी सुबह होती है 12 बजे। 12 बजे उठने के बाद मामा जो है मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं और मामा के घर जाकर मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। मेरा को मामा टेक केयर कर लेती हैं, उसको नाश्ता करा देती हैं, उसका हर काम कर देती हैं। शादीशुदा बेटियों के लिए अपनी माओ का इतना कर देना ही बहुत मायने रखता है। मैं और मेरे कज़न क्योंकि मामा की तरफ इकट्ठे स्टे के लिए आए हुए थे, मामा ने हम दोनों को नाश्ता दिया। उसके बाद सारा दिन हम होम चोर्स क्लियर करके तो रात को शॉपिंग के लिए निकल गया। मुझे अपनी बेटी का कुछ सामान लेना था। रास्ते में मैं लाइमलाइट पे चली गई, वहाँ पे मैंने एक अपने लिए ड्रेस लिया और उसके बाद मैंने अपनी बेटी की कुछ एसेसरीज़ बाय करनी थी। मैंने वो एसेसरीज़ बाय की और सैटरडे था, इतना रश था बाज़ार में, इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। लाइमलाइट की कलेक्शन मुझे इस बार कोई अच्छी खासी पसंद नहीं आई, बस ठीक थी। अगर आपने कैजुअल वेयरिंग के कपड़े लेना है तो आप वहाँ से वो बाय कर सकते हो। उसके बाद मुझे अपने लिए शूज़ देखने थे तो मैं एंड्योर पे चली गई। यहाँ पे सेल लगी हुई थी और लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो यहाँ पे जो था मेरा जो मुझे शूज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे बहुत अच्छे शूज़ थे, लेकिन मेरा यहाँ पे साइज़ नहीं था। उसके बाद हमने रात को खाना पीने के लिए हम चले गए मार्केट। मामा के घर से 10 मिनट पे है मार्केट। वहाँ से हमने मोमोज़ ऑर्डर किए हुए थे, हमने मोमोज़ खाए। उसके बाद मोमोज़ इतने गर्म थे कि मुझसे खाए ही नहीं जा रहे थे। हमने गोलगप्पे ऑर्डर किए। गोलगप्पे ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने वो खाए, स्पाइरल खाई और ये एक मिर्ची सोडा था। मैंने मिर्ची सोडा ऑर्डर किया और मेरी कज़न्स ने मिट मार्गरीटा ऑर्डर किया था। और जो मैंने लाइमलाइट से ड्रेस दिया था वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम तीनों कज़न्स ने ट्यूनिंग करनी थी तो हम तीनों ने ये वाला ड्रेस बाय किया था। तीनों ने सेम किया था, 3 ड्रेस लिए थे ये वाले। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी की कुछ शीट्स ली थी। उसके बाद मैंने उसका एक फिटर बाय किया था। मैंने अपने लिए एक ट्राउज़र बाय किया था। गर्मियों के कपड़ों की ये बात होती है, ट्राउज़र फट जाते हैं। ये उसकी शीट्स हैं, उसका मैंने एक फीडर लिया था और साथ मैंने उसका पेसिफायर का वो लिया था। उसकी रास्ते में जाते हुए पेसिफायर का जिसके साथ अटैच करते हैं ना, वो टूट गया था। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के मुझे मिली थी 3000 की। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया बाय की थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने मामा की तरफ जाके कुछ स्किन केयर करनी थी तो मैंने आपको एक फेशियल के बारे में बताना था जो था FW ऑर्गेनिक का। मैंने FW ऑर्गेनिक के 2 फेशियल्स मंगवाए हुए हैं, एंटी एजिंग और रेडिएंट वाला भी। और मैंने इसकी स्किन पॉलिश भी मंगवाई हुई है। मैं अक्सर यही वाली यूज़ करती हूँ। ये 30 ml की बॉटल आती है और ये एंटी एजिंग फेशियल है। मैं स्किन पॉलिश के बाद अक्सर यही वाली फेशियल किट यूज़ करती हूँ। इसके बेसिकली मैं कभी ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, कभी रेडिएंट वाली। इसके बेसिकली 6 स्टेप्स हैं और हर स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के कितनी देर बाद आपने उसका फेस मास्क करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी सब ऑल मेंशन है। फर्स्ट था हमारे पास फेशियल क्लींजर था। मैंने अक्सर मामा की स्किन पे जब भी ये करती हूँ तो इसके रैपिड रिजल्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये है फेशियल क्लींजर। मैं ये कर चुकी थी। अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अगर आप एक अफोर्डेबल ब्रांड में अगर आप घर के लिए कोई स्किन केयर लेना चाहते हो ना तो आप इसको बाय कर लो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ईजीली 6 स्टेप्स हैं। घर बैठे कहीं जाना हो, पार्टी हो, वैसे घर में क्लिनजिंग करनी है तो आप अपनी मामा लोगों को ये वाली किट कर सकते हो। सेकंड स्टेप था हमारे पास इसका डबल एक्शन क्लिनजर। थर्ड था वाइटनिंग स्क्रब। मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फेशियल किया और लिटरली इसका बहुत रैपिड रिज़ल्ट आया था। मेरी मामा ने किसी इवेंट पे जाना हो तो मैं उनको कहती हूँ मामा आप एक दफ़ा ये कर लें और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप पार्लर से करवा के आए। और मैंने एक चीज़ ये बतानी थी कि ये जो रेडिएंट फेशियल ग्लो किट है ना, ये टीनेजर्स, कॉलेज गर्ल्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं। आप विद इन अ वीक इसको 2 से 3 बार ट्राई करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 बार कर लें या एक बार इसको लगा लें तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी आपकी स्किन पे। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं और इसके भी बेसिकली 5 स्टेप हैं और इन्होंने लास्ट पे इसकी दी हुई है एलोवेरा जेल। और ये इतनी अच्छी जेल है ना, मेरी जब एलोवेरा जेल ख़त्म हो गई थी मैं इसको यूज़ करती थी
उसके बाद IQ ऑर्गेनिक का मेरे पास कीवी मास्क था और FW ऑर्गेनिक्स का ही मैंने अपनी बहन को क्लेम मास्क मंगवा के दिया था, वो ये यूज़ करती थी। IQ ऑर्गेनिक का कीवी मास्क जो है ना वो मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशंस करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है मेरे फेस पे। आप लोग देख सकते हैं कि वो क्ले मास्क कितना यूज़ कर चुकी है। उसके बाद मैंने वाइटनिंग एसेंस से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, अपनी पूरी बॉडी केयर ऑर्डर की थी। ये वैक्स थी पेनलेस वाइटनिंग एसेंस की, मैंने यूज़ नहीं की अभी। इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी आपके साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। मैंने इनकी बॉडी किट मंगवाई थी। इसके बॉडी लोशन और अंडर आर्म क्रीम के साथ मेरे पास वाइटनिंग एसेंस की पुरानी पैकेजिंग में भी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, न्यू पैकेजिंग में भी मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे रात हो गई थी तो मेरी बहन ने पिज़्ज़ा मंगवा के दिया था और फिर रात का लास्ट मील हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने इस तरह के व्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।